हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, अप्रैल का मंथ जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो जैसे मैं हर मंथ कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स लाता हूं, उसके अकॉर्डिंग अप्रैल मंथ 2023 की कंप्लीट करंट अफेयर्स आ गई है। इस लेक्चर को एंड तक अगर आप देखोगे तो अप्रैल की करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट करा दूंगा मैं। इसके बाद आपको और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, आप कोई भी एग्जाम प्रिपरेशन करो, इसी से क्वेश्चन आएगा। मैं बिल्कुल ही स्टैटिक से लेके डिटेल वाले सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना आपको, अगर आपको अप्रैल 2023 की करंट अफेयर्स कंप्लीट करनी है एक सिंगल लेक्चर में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने पे जो अप्रैल में न्यूज में था वो था इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022। कहीं से रिपोर्ट तो 2022 की है, बट पब्लिश अप्रैल 2023 में हुई ये रिपोर्ट। ओके, ये रिपोर्ट क्या बताती है? नाम से पता चला इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। तो याद रखिएगा, ये परफॉर्मेंस एक्सेस करती है स्टेट्स का इन टर्म्स ऑफ जस्टिस डिलीवरी। ओके, तो याद रखिएगा, जजमेंट कितना बेटर रहता है, जल्दी आता है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेट्स को जज करती है। और इसको पब्लिश कौन करता है? याद रखिए, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? टाटा ट्रस्ट जो है उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करती है। इसके अकॉर्डिंग रैंक 1 पर जो सबसे बेस्ट स्टेट है इन डिलीवरिंग द जस्टिस वो है कर्नाटका। रिमेंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा आपसे कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग रैंक 1 पर कौन सा स्टेट है? तो आंसर है कर्नाटका। ओके, चलिए सेकंड में आते हैं, जो अप्रैल में न्यूज में थी, दैट इज मिस इंडिया 2023। सीधा नाम पूछाएगा इस बार, मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? आपको नाम बताना है। राजस्थान की नंदिनी गुप्ता जो है इस बार की मिस इंडिया 2023 बनी है। बस आपको याद रखना है कौन बनी है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट। जो फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हुई है वो इंडिया में हुई है। और इंडिया में कहाँ हुई है? दैट इज एट न्यू दिल्ली, और इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है। ओके, और इस बार की थीम क्या थी वो भी आप देख लीजिए, दैट इज रिस्पॉन्सेज टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। ओके, फिलॉसफी ऑफ पार्सेस, याद रखिए। तो फिलॉसफी ऑफ पार्सेस जो है और रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, पूरी आपकी जो थीम है, आई थिंक थीम आपको याद नहीं करनी होती, जस्ट हैव टू गेट इनटू द ऑप्शन देख के आप पहचानना है। ओके, तो ये फर्स्ट ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट इंडिया में हुई है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, दैट इज गज उत्सव 2023। सीधा पूछाएगा इस बार का गज उत्सव 2023 कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसने किया? इसको इनॉग्रेट किया है देश की प्रेसिडेंट, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जी ने। और इसको इनॉग्रेट किया गया असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। रिमेंबर, तो याद रखना है काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है, वहीं पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। और ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तो याद रखें, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसको इनॉग्रेट किसने किया है वो आपको याद रखना, दैट इज द्रौपदी मुर्मू जो इंडियन प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना, गज उत्सव आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए, सो इंडिया जो हो गया है वो इलेक्ट हो गया है, किसका मेंबर बन गया है? वो बन गया यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन, दैट इज यूएनएससी। सिक्योरिटी काउंसिल से मत कंफ्यूज होना, वो भी यूएनएससी होता है। यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है उसके लिए इंडिया मेंबर बन गया है 4 ईयर्स के लिए, और ये मेंबरशिप स्टार्ट होगी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2024 से। ओके, अब यूएनएससी क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन की अगर मैं बात करूं तो 1947 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम है। ओके, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। ओके, और ऐसा नहीं इंडिया पहली बार मेंबर बना है, 2004 में भी इंडिया इसका मेंबर बना था। और आप देखें करीबन 2 डिकेड बाद इंडिया इसका दोबारा मेंबर बन रहा है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? दैट इज फॉर 4 ईयर। तो आपको याद रखना है, इंडिया रिसेंटली इसके लिए इसका मेंबर अपॉइंट हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, कुछ जीआई टैग न्यूज में है अप्रैल में, वो मैं आपको बताया था कौन कौन से जीआई टैग न्यूज में है। देखें, नागरी दुबराज, ठीक है, नागरी दुबराज एक राइस वेराइटी है जो छत्तीसगढ़ की है, जिसको जीआई टैग मिला है। दूसरा है मार्चा राइस, ये भी एक राइस की वैरायटी है जो बिहार की है, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो जो अप्रैल में जीआई टैग मिले वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे एमपी की गोंड पेंटिंग, याद रखिए, उसको भी जीआई टैग रिसेंटली अप्रैल में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें तो जम्मू की, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कथुआ प्लेस की पेंटिंग का नाम है बसोली पेंटिंग, याद रखिए, जिसको भी जीआई टैग मिला है। तो आपको याद रखना है बसोली पेंटिंग जो है उसको जीआई टैग मिला है और जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती है, दैट इज कथुआ डिस्ट्रिक्ट से। ओके, तमिलनाडु में कम्बम ग्रेप्स, याद रखिएगा, कम्बम ग्रेप्स इमेज यहाँ पर बनी हुई है, इसको भी तमिलनाडु की तरफ से, तमिलनाडु का है ये कम्बम ग्रेप्स, जिसको जीआई टैग मिला है।
तो देख सकते हैं आप जो अप्रैल में जीआई टैग न्यूज़ में है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक और जीआई टैग है तमिलनाडु का, याद रखिएगा, मना मदुरई पोट्री, ठीक है, तो पोट्रे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं पोट्री है, इसको जीआई टैग मिला। तो जस्ट रिमेंबर, नाम से पता चला मदुरई लिखा हुआ है, आप तमिलनाडु लगा सकते हो, इसको भी जीआई टैग मिला है। ओके, तो देख सकते हैं ये कुछ रीसेंट जीआई टैग्स थे जो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूज़ में है, देखिए हिंदू में एक आर्टिकल भी इस पर आया है, वो मैं आपको ये देखिए, ये आर्टिकल पूरा है हिंदू के न्यूज़पेपर से मैंने कवर किया हुआ है। बट ये है क्या, देखिए एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसका नाम है इराविकुलम नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क केरल में है। अभी न्यूज़ में क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये बताना चाहिए नेशनल पार्क है कहाँ, दैट इज एट केरल। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फर्नेरियम, याद रखिएगा, यहाँ पर सेटअप किया गया है इराविकुलम नेशनल पार्क के अंदर। अब आप कहेंगे फर्नेरियम क्या होता है, वो मैं आपको बता दूं। सो फर्नेरियम की अगर बात करें तो फर्स्ट टाइम जो फर्न का कलेक्शन होता है, फर्न एक प्लांट्स होते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्न का कलेक्शन होता है, इसको फर्नेरियम कहते हैं, जिसका यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया, इराविकुलम नेशनल पार्क में स्टैब्लिश किया गया, इसको फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। अब देखिए मैं आपको फर्न की अगर बात करूँ तो वो एपीफाइट फैमिली के होते हैं। एपीफाइट्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एपीफाइट्स ऐसे होते हैं, याद रखिएगा, जैसे लेट अस सपोज कोई एक मेन प्लांट है, उस पर जो प्लांट आ जाता है, रिमेंबर, मतलब ये मेन प्लांट है और दूसरा प्लांट इस पर ग्रो हो जाता है, ना कि सॉइल में, इस पर ग्रो हो जाता है, उसको कहते हैं एपीफाइट्स। ओके, तो याद रखिए फर्न भी ऐसे ही होते हैं, दे आर एपीफाइट्स। कहने का मतलब दे आर द एयर प्लांट इन एनी प्लांट दैट ग्रोज अपॉन अनदर प्लांट, तो किसी दूसरे प्लांट में ग्रो हो जाते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए सॉइललेस कंडीशन, मैंने बताया ना, बिना सॉइल के दूसरे प्लांट में ही ग्रो जाते हैं, और जो वाटर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसी मेन प्लांट के ही वाटर न्यूट्रिएंट्स इनको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्न्स एक एपीफाइट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अभी फर्नेरियम जो है, फर्स्ट फर्नेरियम जो है वो स्टैब्लिश किया गया इराविकुलम नेशनल पार्क में, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर, देखिए यहाँ का पूरा एक आर्टिकल भी हिंदू का जो आया था, इन अ फर्स्ट इराविकुलम नेशनल पार्क गेट अ फर्नेरियम, ऐसा करके वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज कुछ स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, याद रखिएगा, जो अप्रैल में न्यूज़ में थी। जस्ट रिमेंबर, आपसे पूछा गया ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की, आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि सीएमडी योगशाला कैंपेन, नाम से पता है सीएमडी मतलब एक तरीके से पंजाबी लग रहा है, तो बिल्कुल पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जहाँ फ्री योगा क्लासेस आपको मिलेंगी। 4 सिटीज़ में उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो जस्ट रिमेंबर सीएमडी योगशाला कैंपेन फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट। नेक्स्ट है सलोखा की योजना। ये सलोखा योजना क्या है, महाराष्ट्र की है। इस योजना में क्या है, फार्मर्स जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने लैंड को एक्सचेंज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को, ठीक है। उसके लिए उनको एक नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस और नॉमिनल स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा, तो वो इजीली चाहे तो एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे कि लैंड डिस्प्यूट वगैरह कम होंगे। तो सीधा पूछाएगा सलोखा योजना किस स्टेट की है, तो आंसर है महाराष्ट्र। ओके, नेक्स्ट अप्रैल में जो न्यूज़ में थी दैट इज संजीवनी। संजीवनी हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट की नया प्रोजेक्ट है। संजीवनी है क्या, जहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले इन टाइम बाउंड मैनर, ठीक है। जो लाइफ स्टॉक होते हैं उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए टाइम बाउंड मैनर में हो, उसके लिए संजीवनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट है केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड। हर एक पंचायत में एक प्लेग्राउंड स्टैब्लिश किया जाए। ये केरल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है फॉर, याद रखिएगा, फॉर रिवाइविंग द स्पोर्ट्स कल्चर इन केरल। ओके, नेक्स्ट अगर बात करूं तो महिला निधि, दिस इज वेरी फेमस। महिला निधि जो एस्टैब्लिश किया गया है इज अ फर्स्ट एवर वुमेन कोऑपरेटिव फंड। एक फंड बनाया गया वुमेन कोऑपरेटिव फंड, रिमेंबर, जो कि राजस्थान ने लॉन्च किया है। तो व्हाट इज दिस महिला निधि, वो मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान ने बोला है कि वो 8% इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। ओके, किसको, याद रखिएगा, जो 8% सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी लोन्स पर। ओके, जो भी मेंबर्स, वुमेन मेंबर्स जो होंगे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं, वुमेन मेंबर्स, अगर वो लोन लेते हैं तो उनको 8% तक इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। उसका फंड कहाँ से आएगा, इस महिला निधि से आएगा, जो कि स्टैब्लिश गवर्नमेंट ने किया है। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, महिला निधि आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट एवर कोऑपरेटिव फंड जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो आंसर वुड बी राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, तो जस्ट रिमेंबर, ये किसके लिए, ऑफ कोर्स वुमेन एम्पावरमेंट की एक राजस्थान की स्कीम है ये। ओके, नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो लोकतंत्र पहाड़ी सम्मान एक्ट, व्हाट इज दिस। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने इस एक्ट को रिपील कर दिया है। क्यों रिपील कर दिया, हटा दिया है। इस एक्ट के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी तो जो लोग जेल गए थे उनको 20,000 से लेके आप देखेंगे 12,000 रुपये से 20,000 रुपये पेंशन दी जा रही थी। ओके, जो लोग जेल गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब आपको पता है कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई है हिमाचल प्रदेश में, तो उन्होंने इस एक्ट को जो है वो रिपील कर दिया, मतलब हटा दिया है। बीजेपी इस पर अपोज भी कर रही थी। जस्ट रिमेंबर, हिमाचल प्रदेश का ही ये केस है। नेक्स्ट है
हरियाणा पहला स्टेट बन गया जिसने 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क कर लिया है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है कौन सा स्टेट ऐसा बन गया है जिसने 100% रेलवे इलेक्ट्रीफाइड कर लिया, तो आंसर है हरियाणा। ओके, नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑफकोर्स स्कूल में बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा एनरोलमेंट 100% करने के लिए प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने स्कूल चलो अभियान लॉन्च किया है। सीधा पूछा गया स्कूल चलो अभियान किसने लॉन्च किया, आंसर वुड बी उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट ए हेल्प। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ ए हेल्प? एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइवस्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। ओके, ये प्रोग्राम लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। व्हाट डू मीन बाय दिस? याद रखिएगा एक तरीके से कम्युनिटी बेस्ड वुमेन एक्टिविस्ट प्रोग्राम है, इसमें वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट होगा जिससे कि वो हेल्प करेंगे लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, जो लाइफ स्टॉक रखते हैं फार्मर्स, उनकी हेल्प की जाएगी किस तरह उनको लोन्स मिल सकता है, वो अपने लाइफ स्टॉक की किस तरह वेटनरी हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के पास ले जा सकते हैं, वेटनरी फैसिलिटीज किस तरह मिल सकती है, इसके लिए एक तरीके से उनको हेल्प किया जाएगा बाय वुमेन एक्टिविस्ट। ओके, दैट इज अ हेल्प प्रोग्राम दैट हैज बीन लॉन्च बाय हुम, दैट इज उत्तराखंड गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ आगे चीज में आते हैं। ये थी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जो अप्रैल में न्यूज में थी। अब देखिए इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है, किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, वो है अमेजन के साथ। तो पूछा जाता है किसके साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए? फॉर, याद रखिएगा, एग्रीमेंट टू बूस्ट इंडिया क्रिएटिव इकोनॉमी, इंडिया की क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, इंडिया के क्रिएटिव टैलेंट को प्रमोट करने के लिए अमेजन और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने, याद रखिए, एग्रीमेंट साइन किया है। देखिए है क्या, मैं बताऊं, जैसे बहुत से लोग हैं, आपको पता होगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, ठीक है, सत्यजीत राय फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको इंटर्नशिप की ज़रूरत होती है, स्कॉलरशिप की ज़रूरत होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला अमेजन प्राइम वीडियो। याद रखिए, तो अमेजन प्राइम वीडियो ने ये INB के साथ, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ओके, रिमेंबर पूछा जा सकता है किसके साथ साइन किया, तो आंसर वुड बी अमेजन। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पेरिस की बात करूं, दैट इज फ्रांस, वहां के रेसिडेंट्स ने वोट किया है कि रेंटल ई स्कूटर्स जो हैं वहां पर बैन कर दी गई हैं, रेंटल ई स्कूटर्स। रीजन एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे थे इसलिए बैन कर दी गई। जस्ट रिमेंबर कि कहाँ किस कंट्री ने बैन किया, तो आंसर भी पेरिस, दैट इज फ्रांस ने बैन की है। ओके, नेक्स्ट नासा, दिस इज इंपॉर्टेंट, नासा एस्ट्रोनॉट जिसका नाम है क्रिस्टीना कोच, वो पहली वुमेन बनने वाली है जो मून में जाएंगी। ओके, तो पूछा जाता है पहली वुमेन जो मून में जाने वाली उनका नाम क्या है, तो आप कह रहे हैं क्रिस्टीना कोच। ओके, ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, सागर सेतु ऐप। सागर सेतु ऐप लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज। ओके, इस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है और इसका काम क्या है? ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है फॉर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल, याद रखिएगा मेराइन। सो दिस इज फॉर एप्लीकेशन फॉर नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेराइन। लॉजिस्टिक्स की मैं बात करूं तो ऑफकोर्स नाम से ही पता चला सागर सेतु वाटर से रिलेटेड होगा। देखिए लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई, डिलीवरी, ये सारी चीज़ों को अगर आप ऐड कर दें पूरे सिस्टम को तो उसको कहते हैं लॉजिस्टिक। ओके, किसी भी इंडस्ट्री की लॉजिस्टिक्स होते हैं। ओके, तो याद रखिएगा लॉजिस्टिक्स को बेटर करने के लिए सागर सेतु मोबाइल एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने लॉन्च किया है। तो रिमेंबर सागर सेतु ऐप किसने लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है अस्लोमर प्रिंसिपल। सीधा पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अस्लोमर प्रिंसिपल जो है रिसेंटली न्यूज़ में है, ये किससे रिलेटेड है, ऐसा आएगा क्वेश्चन। एक्चुअली याद रखिएगा अस्लोमर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर ये डिसाइड किया गया था, जहां पर 23 गाइडलाइंस बनाई गई थी फॉर व्हाट, फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के लिए। याद रखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए गाइडलाइंस बनाई गई थी 23 गाइडलाइंस, जिसको हम कहते हैं दैट इज अस्लोमर प्रिंसिपल्स। ओके, तो इट इज रिलेटेड टू A फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, A फॉर अस्लोमर प्रिंसिपल, तो A से आप मैच कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दैट इज PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है CBI का डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑन 3 अप्रैल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, CBI न्यूज में आ सकता है क्योंकि CBI वैसे भी न्यूज में रहता है। और अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन इनॉग्रेट किया है। CBI की अगर बात करूं तो CBI आपको याद रखना 1 अप्रैल 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर CBI को स्टैब्लिश किया गया था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, बट वो अपना पावर कहाँ से डराइव करती है, वो पावर डराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर मिलता है उसको टू इन्वेस्टिगेट, बट इसका खुद का कोई एक्ट नहीं है, दैट इज वाई इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। बट आप देख सकते हैं 1963 में 1 अप्रैल 1963 में बनी थी, स्टैब्लिश हुई थी, तो करीबन 60 ईयर्स हो गए हैं CBI को। ओके, और CBI न्यूज़ में भी रहती है तो आपको पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर CBI आती है। ओके, नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इन्वाइट किया है किसने,
फ्रांस के आप देख सकते हैं फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। किस लिए? याद रखिएगा, बैस्टल डे परेड के लिए। ये बैस्टल परेड क्या है, बैस्टल डे परेड क्या है? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उस दिन पे, याद रखिए 14 जुलाई 1789 में, बड़ी इंपॉर्टेंट एक, एक्चुअली इस दिन ये लोग मिलिट्री परेड करते हैं, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है 14 जुलाई 1789, क्योंकि याद रखिएगा इनका ये जो इसका टर्निंग पॉइंट था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है, तो उसी को सेलिब्रेट करते हैं। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी फ्रेंच के प्रेसिडेंट ने वहाँ पर बुलाया कि आप भी यहाँ पर आए। ओके, तो 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर को वहाँ पर बुलाया गया है। तो जस्ट रिमेंबर पूछा सकता है ये किस कंट्री ने बुलाया है, तो आंसर वुड बी फ्रांस की कंट्री ने। ओके, यूएई ने लॉन्च किया है नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी, यही पूछा सकता है रिसेंटली नेशनल जीनोम स्ट्रैटेजी किस कंट्री ने लॉन्च किया है, तो आंसर है यूएई। ओके, दीज आर वेरी स्टैटिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, इटालियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बैन कर दिया इंग्लिश या अदर कोई भी फॉरेन लैंग्वेज इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, तो उन्होंने बैन कर दिया। दिस इज वेरी फेमस, पूछा आ रहा है इंग्लिश को बैन किस कंट्री ने किया, तो करेक्ट आंसर है इटालियन गवर्नमेंट, इटली की गवर्नमेंट है। ओके, नेक्स्ट, अभी रिसेंटली एक वॉल्केनो है, न्यूज़ में था कि वो बर्स्ट हो सकता है, तो वो बड़ा पेपरों में आ रहा था जिसका नाम था नवाडो डल रुज। ओके, ये कहाँ पर है, आपको जस्ट रिमेंबर द लोकेशन, दैट इज कोलंबिया, और ये बर्स्ट होने वाला था इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, नेक्स्ट है फिनलैंड 31st मेंबर बन गया नाटो का। नाटो इज नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 4 अप्रैल 1949 में स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और इसका नया मेंबर जो है वो फिनलैंड है जो 31st मेंबर है नाटो का। ओके, नेक्स्ट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है। तो पूछा सकता है किन को रिसेंटली मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया, तो आंसर अजरबैजान है, तजाकिस्तान। डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूएचओ आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, और 1948 में 7 अप्रैल 1948 में दैट इज डब्ल्यूएचओ स्टैब्लिश किया गया था। ओके, इसलिए हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। एट प्रेजेंट डायरेक्टर जो है डॉक्टर टेड्रोस जो है वो एट प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल हैं डब्ल्यूएचओ के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बुक न्यूज़ में है, दैट इज वॉर एंड वुमेन्स। पूछा सकता है ये किसके राइटर कौन है, इसके राइटर हैं डॉक्टर एम ए हसन। ये बुक एक्चुअली बताती है जब 1971 में वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस तरह किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने रिमेंबर सेक्सुअल वॉयलेंस किया था, बहुत से विक्टिम्स जो बंगाली वुमेन थी वो सफ़र हुई थी, उसी पर ये पूरी बुक है, इसलिए क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा हैं। इंडिया मलेशिया जो है उन्होंने नाउ ट्रेड इंडियन रुपी में करेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे लगता है रिसेंटली किस कंट्री के साथ इंडिया का ट्रेड जो है अब इंडियन रुपी में होने वाला है, तो आंसर है मलेशिया। तो इंडिया मलेशिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, असम की एक एनजीओ है जिसका नाम है एनजीओ तपोवन इन पाठशाला। ओके, ये एनजीओ का नाम है। ये एनजीओ को अभी रिसेंटली चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 मिला है। तो पूछा सकता है चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 किस एनजीओ को मिला है, तो असम की एनजीओ है जिसको ये अवार्ड मिला है। ओके, नेक्स्ट बात करें इंडिया का, अगर हम देखें पासपोर्ट इंडेक्स में रैंकिंग जो है वो 144 हो गई है। ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है, पासपोर्ट इंडेक्स 2023, ये पब्लिश करता है एक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज है जिसका नाम है आर्ट एंड कैपिटल। ओके, सो याद रखिएगा आर्ट ऑन कैपिटल जो है वो पब्लिश करता है, उसके अकॉर्डिंग 2023 में इंडिया की रैंकिंग 144 हो गई है। लास्ट टाइम 138 थी, तो एक तरीके से 6 रैंक आप देख सकते हो इंडिया की एक तरीके से फॉल हुई है। ओके, और रैंक 1 पे सबसे बेस्ट पासपोर्ट किसका है, दैट इज यूएई जो है वो रैंक 1 पर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। याद रखिएगा ये अभी रिसेंटली एक सेक्रेट साइट है बुद्धिस्ट की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बड़ी इसकी तारीफ कर दी है, इनॉग्रेशन हुआ है अभी रिसेंटली, अरुणाचल प्रदेश में साइट है जिसका नाम देख सकते हैं शानियमा, ठीक है, बाकी पूरा नाम आप पढ़ सकते हैं, जिसको अपन गोनपा भी कहते हैं। ओके, जो एक सेक्रेट साइट है, रिलीजियस साइट है बुद्धिस्ट की, तो अभी रिसेंटली इसको इनॉग्रेट किया अरुणाचल प्रदेश में, दैट इज वाई इट इज इन न्यूज़, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की है। ओके, नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स स्टैब्लिश किया गया गुवाहाटी असम में, जिसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है। ओके, तो याद है कि नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स दैट इज गुवाहाटी असम में है। नेक्स्ट, कर्नाटका को नेशनल अवार्ड मिला है बेस्ट इंप्लीमेंटेशन, किस चीज़ के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बेस्ट इंप्लीमेंट किया है जिसका स्टेट ने, वो है कर्नाटका, तो उसको ये अवार्ड भी मिला है। देख सकते हैं फर्स्ट एवर सेंसस हुआ है कहाँ पर, मैंग्रोव पीटा बर्ड। ओके, देख सकते हैं आप पीटा बर्ड यहाँ पर बनी भी हुई है, तो फर्स्ट आपको याद रखना फर्स्ट एवर सेंसस फॉर मैंग्रोव पीटा बर्ड, और ये हुआ है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो पूछा सकता है भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दैट इज एट उड़ीसा। ओके, तो वहीं पर ये सेंसस कंडक्ट किया गया है। अभी रिसेंटली 2 इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स न्यूज़ में है, एक है
स्टार स्पोर्ट्स ने रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है ऋषभ पंत को, रिमेंबर, ठीक है। ऐसे ही HSBC दैट इज हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया, वो है विराट कोहली, ओके। तो रिमेंबर विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही न्यूज में अप्रैल के मंथ में, ओके। नेक्स्ट देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन अब चाइना से ज्यादा हो गई है, ओके। तो याद है कि इंडिया की पॉपुलेशन होगी 1.428 बिलियन हो गई है और चाइना की होगी 1.425 बिलियन। तो इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है चाइना को, ये बता रहा है यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है यार ये UNPF, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना की पॉपुलेशन को, ओके। नेक्स्ट अर्जुन मुंडे जो हैं, जो आपको पता होगा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च की है मणिपुर से। उस स्कीम का नाम मैं आपको बता देता हूं, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसको लॉन्च किया उन्होंने कहां से, ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम है। पूछा जाता है ये स्कीम उन्होंने कहां से लॉन्च की, तो करेक्ट आंसर मणिपुर से ये स्कीम लॉन्च की गई है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। एंजेला मैर्केल जो फॉर्मर वाइस चांसलर रही हैं जर्मनी की, उनको जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है, रिमेंबर। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड जर्मनी का किसको मिला है, एंजेला मैर्केल को, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड की सबमिट होने वाली 2023 में, जो कि 24 मई में होगी, और ये सबमिट जो होगी वो होने वाली सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। तो रिमेंबर कहां सबमिट होने वाली, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस। तो आपको ये भी याद रखना है कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान। तो इसकी सबमिट होने वाली दैट इज एट सिडनी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, देश की पहली जो है वाटर मेट्रो स्टैब्लिश की गई है कोची में, जो कि केरल में है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है। ऑफ कोर्स अगर हम फंड्स की बात करें तो केरल गवर्नमेंट और जर्मन की कंपनी उन्होंने फंड दिया है, बट इसको इनॉग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। अभी रिसेंटली एक ऑपरेशन न्यूज में है अप्रैल में, दैट इज ऑपरेशन कावेरी। ये मिशन क्या है, देखिए सूडान में इंडियंस नेशनल्स को इंडिया लाया जा रहा है, इसीलिए क्योंकि वहां पर प्रॉब्लम चल रही है, वहां लड़ाई चल रही है, किसके बीच में, वहाँ की आर्मी और जो वहाँ की पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके बीच में इश्यूज चल रहे हैं। उसी को देखते हुए इंडिया का एक कोड वर्ड याद है, कोड नेम से ऑपरेशन कावेरी के नाम से इंडिया का इवैक्यूएशन हो रहा है इंडियंस का, जो कि सूडान में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो सूडान क्राइसिस के लिए हमने ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये सीधा आएगा, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, इंडिया की रैंकिंग है 38। इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं अभी एग्जाम्स में, इसको पब्लिश करता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक, सो दे आर मोर चांसेस यू विल गेट दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है वोट फ्रॉम होम ऑप्शन। आप घर बैठे बैठे वोट कर सकते हैं। कर्नाटका इलेक्शंस में पहली बार कर रहे हैं ये, क्यों, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनकी एज 80+ हैं या वो लोग डिसेबल हैं, वो लोग घर में बैठ के ये वोट कर सकते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन चूज किया गया है, ओके। केरल बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट। पूछा जाता है सबसे पहला स्टेट कौन सा इसने वाटर बजट अडॉप्ट किया है, वो केरल है। इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जिस तरह वाटर स्कैसिटी का प्रॉब्लम आता है समर के टाइम पर, उसी को देखते ही वाटर बजट जो है वो सबसे पहला स्टेट बनाने वाला कौन है, दैट इज केरल गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट है यूएस जो है वो इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर बन गया है 2022 और 2023 के टाइम पीरियड में, तो बिकॉज इंडिया की टाइज भी अच्छे हैं यूएस के साथ। तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आपसे पूछा सकता है अभी रिसेंटली कौन है, तो यूएसए है इंडिया का, ओके। नेक्स्ट रतन टाटा, आपने बहुत सुना होगा रतन टाटा का नाम। ये इनको भी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो रतन टाटा को दिया गया। तो पूछा जाता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो ऑस्ट्रेलिया का वो किसको दिया है, तो आंसर है रतन टाटा, ओके। नेक्स्ट लता दीननाथ मंगेशकर, याद रखिए मंगेशकर पुरस्कार जो 2023 है, ये इस बार किसको मिला है 2023 का, तो आशा भोसले जी को ये अवार्ड मिला है, ओके। अमिताभ घोष की एक इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है स्मोक एंड एशेस। तो मुझे लगता है स्मोक एंड एशेस किसकी बुक है, तो याद रखिए अमिताभ घोष। दिस इज अगेन दिस बुक इज इन न्यूज इन अप्रैल मंथ, ओके। नेक्स्ट है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर। पूछा लगता है ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में है, और ये एक्सरसाइज यूके में हो रही है, रिमेंबर, तो यूनाइटेड किंगडम में हो रही है अजय वॉरियर 2023, ओके। जो कि बाइनियल ट्रेनिंग इवेंट है, मतलब हर 2 साल में एक बार होती है। नेक्स्ट अभी कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज भी हो रही है। ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में होती है। इट्स अ बायलैटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, कोप इंडिया 2023, ओके। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंडिया ने अभी रिसेंटली एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड की, जो कि अभी अप्रैल एंड में थी, दैट इज 28 अप्रैल में हुई थी, और ये मीटिंग हुई कहाँ पर, दैट इज एट दिल्ली। तो याद रखिए राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट मेघालय जो है
होस्ट कर रहा है स्पेस इकोनॉमी एंड लीडर्स मीट, ओके, जो G20 समिट का ही पार्ट है, और ये हुआ है शिलोंग मेघालय में, ओके, ये भी अप्रैल में हुई है। Y20 प्री समिट जो कि हुई है लद्दाख में, दैट इज एट ले, ओके, और आप देख सकते हैं 26 से 28 अप्रैल के बीच में समिट हुई है, दैट इज Y20 प्री समिट। तो जस्ट मैं Y20 वाई से यूथ यंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा IIT कानपुर में होस्ट हुआ है Y20 कंसल्टेशन अंडर G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया। आपको पता होगा इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, तो Y20 की अगेन कंसल्टेशन जो सबमिट हुई है वो याद है कि IIT कानपुर में हुई है, जो कि 5 से 6 अप्रैल 2023 के बीच में हुई है। तो G20 की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है कहाँ पर हुए हैं, ओके। नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट ऐप लॉन्च किया है, साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये है क्या, याद रखिएगा जो सीड प्रोडक्शन होता है ना, इसमें इश्यूज आते हैं, क्वालिटी सीड्स की आइडेंटिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, इन सबको सॉर्ट आउट करने के लिए साथी ऐप और याद रखिएगा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो जैसे में साथी पोर्टल किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने, ओके। यूरोपियन यूनियन और इंडिया का एविएशन समिट हुई है, जो कि कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में। तो पूछा सकता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन की एविएशन समिट कहाँ पर हो रही है, दैट इज एट न्यू दिल्ली। देखिए ये अवार्ड्स मेरा मानना है एग्जाम में चांसेस कम है, बिल्कुल ही कम है, बट स्टिल किसी स्टैटिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में न्यूज में था। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023, बेस्ट फिल्म गंगूबाई को मिला है, बेस्ट एक्टर राजकुमार राव को मिला है, बधाइयों के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। तो देखिए ये अवार्ड्स जो हैं ये आप नहीं भी याद करेंगे चलेगा, क्योंकि फिल्म फेयर के क्वेश्चन कम आते हैं, बट स्टिल किसी स्टैटिक एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो पंजाब के फॉर्मर सीएम थे उनकी डेथ हो गई है, प्रकाश सिंह बादल। तो आपको याद रखना इनको पद्म विभूषण भी 2015 में मिल चुका है, बट अभी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है, ओके। नेक्स्ट, IIT मद्रास पहला इंटरनेशनल कैंपस अपना तंजानिया में सेटअप कर रहा है। तो याद है कि पूछा सकता है कौन सा IIT है जो अपना सेटअप इंटरनेशनल कैंपस जो है वो तंजानिया में सेटअप कर रहा है, तो आंसर है IIT दैट इज मद्रास, ओके। नेक्स्ट, जिम्बाब्वे टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी। पूछा सकता है विच कंट्री इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक डिजिटल करेंसी, तो आंसर है जिम्बाब्वे, ओके। तो बड़े स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कुनो नेशनल पार्क बहुत न्यूज में था। अभी ऐसे ही याद रखिएगा गांधी सागर सेंचुरी न्यूज में आ गई है, जो कि मंदसौर और नीमच के बीच में है, मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर है, और ये सेकंड न्यू होम बन रहे हैं चीता के, क्योंकि आप देख रहे हैं कुनो में स्पेस कम है, तो कुछ चीतास को यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, ओके। तो अभी CM ने अनाउंस भी किया है, तो क्योंकि टाइगर चीता स्टेट भी MP ही है अभी एट प्रेजेंट, तो यार कि गांधी सागर सेंचुरी इसलिए न्यूज में, दैट इज एट मध्य प्रदेश। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी रिसेंटली सुखोई 30 फाइटर जेट को उड़ाया, और उन्होंने ये तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से काम किया है, जो कि तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन असम में है, जहां पर उन्होंने ये सुखोई 30 को फ्लाई किया है, ओके। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, बैंगलोर जो है वो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी पोस्ट ऑफिस बन रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसकी तारीफ भी की है। सो रिमेंबर पहला कहां बनना है, दैट इज एट बेंगलुरु, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो पहले हमारे पास 8 नेशनल पार्टीज थी, बट अब 6 हो गई हैं, क्योंकि 8 जो थी उनमें 3 डिलीट हो गई और 1 ऐड हो गई है। तो जो अब नेशनल पार्टी जो नई ऐड हुई है वो है आम आदमी पार्टी, और रेस्ट 5 कौन कौन सी, भारतीय जनता पार्टी एट प्रेजेंट नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 5 तो नेशनल पार्टी हैं, बट आम आदमी पार्टी भी ऐड हो गई है। जो 3 नेशनल पार्टी हटी हैं जो पहले थी अब नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये पहले थी बट अब नहीं है। तो टोटल अब पूछा है कितनी नेशनल पार्टी एट प्रेजेंट, तो दे आर 6 नेशनल पार्टी जो एट प्रेजेंट में हैं, ओके। नेक्स्ट, ज्योतिराव फूले की बात करूं, इनका बर्थडे आता है 11 अप्रैल को, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इनकी एक बहुत फेमस बुक भी है, दैट इज गुलामगिरी। पूछा जाता है कि गुलामगिरी किसके कौन ऑथर है, तो ज्योतिराव फूले हैं। इनकी और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले ने मिलके अपना एक, याद रखिए, स्कूल ओपन किया था, पहला इंडिजीनियस स्कूल जो गर्ल्स के लिए था, जो उन्होंने पुणे में स्टैब्लिश किया था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि पहला इंडिजीनियस स्कूल किसने स्टैब्लिश किया था, तो आंसर क्या है, दैट इज सावित्रीबाई फूले और ज्योतिराव फूले, ओके। रिमेंबर इसको सावित्रीबाई फूले को पहली इंडियन टीचर भी कहता है, फर्स्ट वुमेन टीचर भी कहा जाता है, ओके। चलिए आगे, वर्ल्ड का पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड किसका, दैट इज वल्चर का, एशियन किंग वल्चर का बन रहा है, जो कि महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट यूपी में स्टैब्लिश किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड का फर्स्ट कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बन रहा है किसका, वल्चर्स का,
ओके, ध्यान रखिएगा। सुलेवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज़ में है, जस्ट रिमेंबर। पूछा सकता है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आंसर उत्तर प्रदेश, क्योंकि रिसेंटली ये भी न्यूज़ में है। अभी टाइगर जो है वो यहाँ पर देखा गया है, तो टाइगर देखा गया इसलिए न्यूज़ में आ गई। ओके, नेक्स्ट याद रखिएगा, स्वतंत्र वीर गौरव दिन ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है? ये स्टैब्लिश किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। एक्चुअली 28 मई को एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है किसकी? वीडी सावरकर की। तो उन्हीं के दिन 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिन सेलिब्रेट किया जाएगा। तो पूछा जाता है स्वतंत्र वीर गौरव दिन किस पर्सनालिटी, फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो आंसर है वीडी सावरकर उसको सेलिब्रेट कर रही है। दैट इज, आपको याद रखना कौन सेलिब्रेट कर रहा है, इसको सेलिब्रेट कर रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें, उन्होंने असम से लॉन्च किया वुमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है दैट इज बोरोक्सा। याद रखिए, बोरोक्सा ऐप लॉन्च किया है फॉर वुमेन सिक्योरिटी, वुमेन सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गुवाहाटी से प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स किसको मिला है? तो ये अवार्ड मैं आपको बता देता हूँ, ये एक तरीके से इक्विवेलेंट है नोबेल प्राइज के, और ये मिला है सी राधाकृष्णन राव को मिला है, जो इंडियन अमेरिकन है, उनको ये अवार्ड मिला है। तो जस्ट रिमेंबर किसको मिला है ये अवार्ड, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे याद रखिएगा, रेकॉन स्टीलर ये अभी न्यूज़ में था। ये क्या है रेकॉन स्टीलर? ये एक मार्वेयर है जो भी रिसेंटली इंडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स में अटैक भी किया। तो सीधे पूछा जाता है रेकॉन स्टीलर ये है क्या? तो याद रखिए आपको एक मालवेयर है। ओके, नेक्स्ट स्पोर्ट्स की कुछ बात कर लें तो न्यूजीलैंड की किम कॉटन जो है वो पहली फीमेल एम्पायर बन गई है, जो कि मेंस 2020 में इन्होंने एम्पायरिंग की। तो पूछा जाता है कौन पहली फीमेल एम्पायर बनी है? तो न्यूजीलैंड की किम कॉटन बनी है। और ये 2020 का मैच हुआ था बिटवीन इंडिया और श्रीलंका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड, वहाँ पे इन्होंने एम्पायरिंग की। ओके, नेक्स्ट पेरू जो अंडर 17 वर्ल्ड कप फीफा का वेन्यू था, वो अब उससे वेन्यू छीन लिया गया है। नाउ ही हैज़ बीन रिमूव्ड। पेरू में अब अंडर 17 का फीफा वर्ल्ड कप नहीं होगा, याद रखिएगा। पहले ये फीफा वर्ल्ड कप यहाँ पर होस्ट होने वाला था, अब नया कहाँ पर होगा? तो वो फीफा उसके लिए उसने वापस बिडिंग ओपन की है, देखते हैं कहाँ पर होता है। नेक्स्ट वेट लिफ्टर है जिनका नाम है संजीता चानू। तो रिसेंटली उनको 4 साल का बैन लग गया है बाय नाडा, क्योंकि वो डोपिंग टेस्ट पास नहीं कर पाई, इसलिए उनको बैन लग गया है। ओके, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कहाँ होने वाला है? दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आंसर है चेन्नई, रिमेंबर। तो चेन्नई में स्ट्रीट वर्ल्ड कप होने वाला है फॉर 2023, दैट इज एट चेन्नई। ओके, नेक्स्ट देखिए, अभी इस समय टाइगर सेंसस बहुत न्यूज़ में रहा। अभी रिसेंटली अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टाइगर सेंसस भी पब्लिश किया। तो टाइगर सेंसस 2022 पब्लिश हुआ है। हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है, लास्ट टाइम 2018 में हुआ था। उसके अकॉर्डिंग टाइगर की पॉपुलेशन 2967 थी, बट 2022 में टाइगर की पॉपुलेशन 3167 हो गई है। करीबन 200 टाइगर्स बढ़ गए हैं, और ग्रोथ आप देखेंगे तो 6.7% ग्रोथ भी हुई है। ओके, वंस इन 4 ईयर सेंसस होता है, जिसको NTCA जो है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, वो इस सेंसस को कंडक्ट कराती है, और स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NGOs मिलकर इस सेंसस को कंडक्ट कराते हैं। तो आपने देखा किस तरह 3167 टाइगर्स इस समय एट प्रेजेंट इंडिया में है, और सबसे ज़्यादा टाइगर अगर देखा है तो मध्य प्रदेश में है, इसलिए मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट कहते हैं। सेकंड में है कर्नाटका, और थर्ड में है उत्तराखंड। ओके, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेंसस को रिलीज किया। 3167 टाइगर्स जो हैं वो इस बार हमारे सेंसस के अकॉर्डिंग हैं। और आपको पता होना चाहिए 1973 1 अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, जिसको भी 50 ईयर्स हो गए हैं। ओके, तो 50 ईयर्स हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को भी। ओके, और एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछे इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं, तो देयर आर 53 टाइगर रिजर्व्स, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 50 ईयर्स हो गए प्रोजेक्ट टाइगर को, तो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडियन बिग कैट अलायंस। ओके, ये स्टैब्लिश किया, और इसका वेन्यू कहाँ पे था जब ये स्टैब्लिश कर रहे थे? दैट इज कर्नाटका, मैसूर में, है ना। 9 अप्रैल 2023 में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च किया गया है, जहाँ पर जो बिग कैट्स हैं, याद रखिए कितनी बिग कैट्स की बात की गई है? 7 बिग कैट्स है जिनको कंजर्व करने की बात की गई है। 97 रेंज कंट्रीज हैं जहाँ पर ये 7 बिग कैट्स मिलती हैं, जिनका 7 बिग कैट्स कौन कौन सी हैं? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जागुआर और प्यूमा। इन 7 को कंजर्व करने की बात की जा रही है इन 97 रेंज कंट्रीज। वहाँ पर ग्लोबल कॉपरेशन की ज़रूरत है, कंजर्व करने की इनको ज़रूरत है। ओके, और इसमें पहला कंट्री कौन बनी है जो इसका फाउंडिंग मेंबर बना है इंडिया के साथ? तो याद है कि वो नेपाल है। तो नेपाल बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो जो इंडिया ने इनिशिएट किया है उसका फाउंडिंग मेंबर नेपाल बना है। और देख सकते हैं ये 7 जो हैं आपका बिग कैट्स, जिसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ओके, अब हम कुछ अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जो अप्रैल मंथ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया।
थीम इस बार कोई ऑफिशियल थीम नहीं थी, बट एक नेशनल मैरीटाइम वीक भी सेलिब्रेट किया था 2023 में, जो एक वीक तक चला था 38 मार्च से 5 अप्रैल। उसकी ज़रूर थीम थी अमृतकालीन शिपिंग, बट इस बार नेशनल मैरीटाइम डे जो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया उसकी कोई ऑफिशियल थीम नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम थी हेल्थ फॉर ऑल, और आपको बता दूं इस बार 75th एनिवर्सरी थी WHO की, क्योंकि WHO एस्टैब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में, इसलिए हम 7 अप्रैल को ही वर्ल्ड हेल्थ डे भी बनाते हैं। और तो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, और 7 अप्रैल एक और चीज़ के लिए फेमस है, जो आपने फेमस एक पर्सन नाम सुना होगा, पंडित रविशंकर, जो सितार प्ले करते हैं, उनकी भी बर्थ एनिवर्सरी 7 अप्रैल को ही आती है। ये मैं ऐसे ही नोट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, बाकी वर्ल्ड हेल्थ डे आपको याद रखना है। नेक्स्ट अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल 1891 में महू में मध्य प्रदेश में, याद रखना आपको, अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। और इसी अंबेडकर जयंती में एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ में चीज़ आ गई, 125 फीट स्टैच्यू अंबेडकर जी की तेलंगाना में हुसैन सागर के बैंक पर स्टैब्लिश की गई है, उनके 132nd बर्थ एनिवर्सरी 2023 में। ओके, और ये टॉलेस्ट स्टैच्यू है कंट्री में ऑफ BR अम्बेडकर। तो आपको याद रखना है कहाँ स्टैब्लिश की गई है, दैट इज एट तेलंगाना। तो तेलंगाना आपको याद रखना है, हुसैन सागर दैट इज एट हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम था हेरिटेज चेंजेस, सो जस्ट रिमेंबर द थीम, दैट इज हेरिटेज चेंजेस। ओके, सिविल सर्विस की बात को, नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। विकसित भारत इस बार की थीम थी 2023 के लिए। ओके, वर्ल्ड अर्थ डे की बात करूं 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम था इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट, दिस वाज द थीम, इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट। ओके, नेक्स्ट है नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। थीम था सस्टेनेबल पंचायत, दैट इज बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशिएंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। ओके, दिस वाज द थीम फॉर नेशनल पंचायती राज डे। और क्यों बनाते 24 अप्रैल को, क्योंकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 24 अप्रैल 1993 से ही उसको लागू किया गया था, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब पास हो गया था पूरी तरीके से, लागू कर दिया गया था। तो 24 अप्रैल 1993 इंपॉर्टेंट डे है, इसलिए हम नेशनल पंचायती राज डे बनाते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे पंचायती राज मिनिस्टर कौन है, तो गिरिराज सिंह जो है वो एट प्रेजेंट पंचायती राज मिनिस्टर है। वर्ल्ड मलेरिया डे हम 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम था इस बार का, दैट इज टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया। ओके, तो ये था अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स, जो कि एक बड़े लेक्चर मैंने पूरा कवर कर दिया है। पूरा अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स मेरे अकॉर्डिंग सब कंप्लीट कर दी मैंने। इस लेक्चर के बाद आपको अप्रैल मंथ की आप कहीं से भी करंट अफेयर्स सॉल्व कर लो, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आया हो, आप ऐसे ही मंथली करंट अफेयर्स जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, और आई होप जो अपकमिंग एग्जाम है, लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि सर हमें यहाँ एग्जाम आ रहा है तो अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स बता दीजिए, मैंने बना दी है। आई होप आपको ये हेल्पफुल होंगी आपके कमिंग एग्जाम में। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, जहाँ पर हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, याद रखिएगा एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है, इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें चैनल की और ग्रोथ हो। ओके, अब मैं बात करना चाहूँगा कुछ हमारे हैंड रिटन नोट्स के, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो आपको कोरियर के थ्रू मिल जाएंगे। ओके, आप किसी भी सब्जेक्ट के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट के चाहें, आप उन हैंड रिटन नोट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। करंट अफेयर से लेके एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए मैं एनवायरमेंट के नोट्स आपको दिखा रहा हूँ, देखिए प्रॉपर्ली हैंड रिटन होते हैं और एकदम बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे हुए हैं, एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। और अगर आपके पास क्लासेस के साथ नोट्स हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी वगैरह हर सब्जेक्ट के आप चाहें तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर करना है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप तुरंत उस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो आप नोट्स को ज़रूर ऑर्डर कर लीजिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। अगर आप मेरी क्लासेस चाहते हैं सब्जेक्ट्स की, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की, तो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर जाकर आपको मेरी सारी क्लासेस जो हैं हर सब्जेक्ट्स की अवेलेबल हो जाएंगी। और वो क्लासेस के साथ अगर आपने नोट्स ले लिए हैं तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगर आप यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज या किसी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बार ऐप को जरूर डाउनलोड करना, वहाँ पर मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर लेक्चर्स को देख सकते हो। ओके, लेक्चर्स बाय कर सकते हो और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, यहाँ पर मैंने अप्रैल मंथ की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर दी है। ओके, ऐसे ही मैं हर मंथ की करंट अफेयर्स करता जाता हूँ। आई होप आपके कमिंग एग्जाम से बहुत हेल्पफुल होगी। कोई डाउट क्वेरी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको याद रखिएगा इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी है वो तो कमेंट करिए। प्लस अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है जहाँ पर हम पूरा मंथ का करंट अफेयर एक सिंगल लेक्चर में लेके आते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लाते रहते हैं, तो आप वीडियो में ज़रूर कमेंट करें।
और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो प्लीज़ यार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करो, क्योंकि जितना ये वीडियो शेयर होगा, जितने इसमें लाइक्स आएंगे, ओके, जितना ज़्यादा इसमें व्यूज़ आएंगे, तो ऑफकोर्स हम मोटिवेट होंगे और हम आपको और ऐसे बेहतरीन लेक्चर्स लाते रहेंगे। उसके लिए आप इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, आपको अपने ग्रुप्स, आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, उसमें जाकर इस वीडियो को ज़रूर डालें, इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट करिए, हम आपके वो भी क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।